क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स उसके खुद के हैं? क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर है भी या नहीं, या फिर ये एक ब्लफ है जो लंबे समय से पाकिस्तान खेल रहा है अमेरिका की मदद से? इस बार भारत देश कोई कसर नहीं छोड़ेगा और ऊपर वाला चाहेगा तो इस बार वो मौका आपको मिलने जा रहा है। और पाकिस्तान अगर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पर पीछे नहीं हटता है तो फिर इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। आने वाले समय में वो चाहे जो रक्षा मंत्री ने कहा हो या सेना अध्यक्ष ने कहा हो या वायुसेना चीफ ने कहा हो, संदेश यही है, अब जो होगा वो महाभीषण होगा, महाप्रलयंकारी होगा। दर्शकों, भारत की रक्षा नीति में पिछले 20-25 साल को याद कर लीजिए, या फिर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पिछले 10-11 साल को भी अगर आप याद कर ले तो ऐसा संयोग कभी नहीं बना। ऐसा संयोग एयर स्ट्राइक के समय भी नहीं बना था, ऐसा संयोग ऑपरेशन सिंदूर के समय भी नहीं और सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी नहीं। देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं, देश के आर्मी चीफ कह रहे हैं, देश के एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं और सबका इशारा यही कि नक्शा बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे। एक दिन पहले देश के रक्षा मंत्री विजयादशमी के मौके पर यह कहते हैं राजनाथ सिंह, कहा जाता है कि अगर सरक्रीक विवाद पर पाकिस्तान नहीं मानेगा और उसको एस्केलेट करने की कोशिश करेगा तो फिर हम इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। अगले ही दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कुछ कहा वो पाकिस्तान में हड़कंप मचा देने वाला है। यूं कहिए कि इस बयान के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी बैठकें हो रही हैं। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। तो पहले रक्षा मंत्री, बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और आर्मी स्टाफ ने तो ये तक कह दिया कि आप तैयारी पूरी करके रखिए क्योंकि इस बार भारत देश कोई कसर नहीं छोड़ेगा और ऊपर वाला चाहेगा तो इस बार वो मौका आपको मिलने जा रहा है। और पाकिस्तान अगर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पर पीछे नहीं हटता है तो फिर इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। ठीक वही लाइन जो देश के रक्षा मंत्री ने कही वही देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा। दूसरी तरफ उसी दिन जिस दिन सेना अध्यक्ष ने कहा, उसी दिन वायुसेना चीफ अमरप्रीत सिंह ने जो कहा, वो सब एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। ये सारे बयान एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो भारत सरकार को पता है, भारतीय सेनाओं को पता है और उसका जवाब देने की तैयारी हो रही है। और ये सीधा सीधा मैसेज इस्लामाबाद को है। As far as Pakistan losses are concerned, I think it was very clear. It was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck their a large number of their airfields and we struck a large number of the installations. And what we have gathered from whatever in reports we have got is that on ground, because of this strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged. And in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEWC class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike, which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AWNC or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters, that high-tech fighters of
between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. वायुसेना चीफ ने साफ साफ कहा, हमारे को कोई जरूरत नहीं है कि कोई क्या कह रहा है। अगर पाकिस्तान को लगता है कि उसने हमारे 15 फाइटर जेट गिराए हैं, हमारी इन्फेंट्री में 15 जेट कम है, तो ठीक है। उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. सैन्य चीफ ने यह भी कहा कि लगातार जो टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं और वो अब पहले की तुलना में ज्यादा छोटे हैं। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, देश के रक्षा मंत्री, देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, देश के वायुसेना चीफ, ये सब 24 घंटे के अंदर 3 बड़े बयान आते हैं और उसमें इतिहास और भूगोल की बात कही जाती है कि बदल दिया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान कुछ ऐसा कर रहा है? क्या इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसको भारत देख और समझ रहा है? और यही कारण है कि बहुत तेजी से तैयारी इस बात की चल रही है कि अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया जाए। आपको पता है पीओके के हिस्से में जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। आपको यह भी पता है जो देश के रक्षा मंत्री ने कहा सरक्रीक वाला विवाद, वो ये है कि कच्छ से लेकर जो सिंध प्रांत है, इसके बीच जो अरब सागर है और ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा, इसको लेकर भारत पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद है और पाकिस्तान समय समय पर इस वाले इलाके की मैरीटाइम सीमा जो है बदलने की कोशिश करता रहता है। और यही कारण है कि देश के रक्षा मंत्री ने यह कहा है। अब जो पीओके में हो रहा है, पीओके के हिस्से को जब आप देखेंगे तो यहां लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर ये जो केपीके का इलाका है या फिर यहां पर बलूचिस्तान का इलाका है, ये पूरा इलाका पाकिस्तान का लगभग प्रभावित है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी समस्याओं में इस कदर उलझा हुआ है। दूसरा, हाल फिलहाल की जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं, उन डेवलपमेंट्स को जब आप ध्यान रखेंगे तो ये तस्वीरों को याद रखिएगा जिसमें असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है। आपको एक बात की गंभीरता को समझना पड़ेगा, ट्रंप और अमेरिका इस पूरे मामले में, ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, तब तक यही कह रहे थे कि भारत का मामला है, भारत देखेगा, भारत और पाकिस्तान का मामला है, भारत अपने आप देखेगा। लेकिन जैसे ही 10 जुलाई की रात को पाकिस्तान के एयर बेसिस पर हमला होता है, दुनिया के पास जब ये तस्वीरें आती हैं तो व्हाइट हाउस का पैनिक बटन दब जाता है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा होता है जो अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या ये भी सवाल उठे कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स उसके खुद के हैं? क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर है भी या नहीं, या फिर ये एक ब्लफ है जो लंबे समय से पाकिस्तान खेल रहा है अमेरिका की मदद से? किराना हिल्स वाली कहानी आपको पता होगी। मैं दर्शकों एक बात आपसे बता रहा हूं, मैंने जो अपनी वीडियो की शुरुआत में कही थी, आप पिछले 10, 15, 20 साल को याद करो और आप याद करो कि कब एयर चीफ मार्शल ने, कब सेना अध्यक्ष ने, कब देश के रक्षा मंत्री ने, तीनों ने 24 घंटे के अंदर, ऐसे में जब फिलहाल कोई युद्ध काल नहीं है, एक तरह का ऑपरेशन सिंदूर पर पॉज लगा हुआ है, बावजूद इसके जो कुछ सेना अध्यक्ष कह रहे हैं, अपने जवानों से, बीएसएफ के जवानों से कह रहे हैं तैयारी करके रखो, मौका मिलेगा तो बॉर्डर के उस तरफ जाकर बैठोगे। पूरी होनी चाहिए, दुश्मन को आप कभी लाइटली नहीं ले सकते। और दूसरी चीज, अगर मौका मिला तो बाहर जाके बैठो, यही करोगे, है ना? पाकिस्तान में जितनी अंदरूनी बेचैनी है, जितनी हलचल है, जितनी तबाही है, इन सब के बाद जो असीम मुनीर बार बार व्हाइट हाउस की हाजिरी लगा रहा है, बार बार हाजिरी लगा रहा है और बार बार अभी भी गाहे बगाहे डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का जिक्र कर रहे हैं और अब सीधा नाम लेकर जो चाहे देश के रक्षा मंत्री हो या सेना अध्यक्ष हो कि ऊपर वाला चाहेगा तो जल्द वो मौका मिलने जा रहा है। तो क्या वो मौका
भारत सरकार या इंडियन आर्मी ने ये तय कर रखा है? क्या कोई टाइम फ्रेम है जिस बात का जिक्र कहा जा रहा है, इशारों में कहा जा रहा है, या फिर ये बस एक मैसेजिंग है इस्लामाबाद को? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात आप तय रखिए, जो कुछ सर्जिकल स्ट्राइक में आपने देखा, तो उसके बाद भारतीय सेना 2 कदम आगे गई। उसके बाद बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ। बालाकोट के एयर स्ट्राइक के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर यानी पहलगाम हुआ, तो भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर अंदर तक गई और 13 अलग अलग एयर बेसेस को खत्म कर दिया गया। आने वाले समय में वो चाहे जो रक्षा मंत्री ने कहा हो, या सेना अध्यक्ष ने कहा हो, या वायुसेना चीफ ने कहा हो, संदेश यही है, अब जो होगा वो महाभीषण होगा, महाप्रलयंकारी होगा। क्योंकि जब भी अगली बात हुई है तो अगली बात पिछली बात से ज्यादा दुर्दांत हुई है। इसीलिए आप ये समझिएगा कि जिस दिन भी ऑपरेशन 2.0 आपको देखने को मिलेगा, संभव है कि पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाए। जानकार ये भी बता रहे हैं कि 2025 के दिसंबर तक कुछ बड़ा होने जा रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? साथ ही जो सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्री और जो भारत के लोगों का मिजाज आपको लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ ऐसा है जो होने की संभावना दिखाई दे रही है?